जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पहाड़ों में वनीकरण कैसे किया जाता है, पहाड़ों में बागवानी कैसे की जाती है। पहाड़ों में बागवानी करते टाइम और पहाड़ों में वनीकरण करते टाइम एक बात का ध्यान रखना होता है कि पहाड़ों के सबसे टॉप एरिया में बड़े बड़े हौज बना दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं इस हौज पे ही बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ पे हौज बना दिया गया है। चारों तरफ से इस हौज की दीवार है। ये दीवार ज़मीन से इतनी ऊपर इसलिए उठा दी जाती है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं। वनीकरण है तो वन में ही ये काम होगा। बागवानी होती है तो उसमें भी जंगली जानवर उस बाग में घुस जाते हैं, तो ताकि इस हौज के अंदर जानवर ना कूद जाएं। अगर इस हौज के अंदर जानवर कूद जाएगा तो कहीं से भी वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए चारों तरफ से दीवार दे दी जाती है ताकि कोई भी जंगली जानवर या कोई भी मवेशी इसके अंदर ना घुसे। साथियों, ऐसे ही हौज बना दिए जाते हैं और हौज के दोनों साइड में, यानी इस साइड में भी और पहाड़ के उस साइड में भी, यानी दोनों तरफ और पहाड़ के चारों तरफ ऐसे ही 3-3 मीटर लंबे ऐसे खंतियाँ खोद दी जाती हैं। साथियों, इस तरह से नीचे से आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी खंतियाँ खोद दी जाती हैं। और पहाड़ों में वनीकरण करते टाइम दो जगह पर, एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में, यानी दोनों साइडों में पेड़ लगा दिए जाते हैं। अभी आपको कैमरे से शायद ये नज़र आ जाएगा। आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है। एक चीड़ का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। इस साइड में आप इस साइड में देखेंगे तो छोटा सा पेड़ लगा हुआ है। उस साइड में लगा हुआ है छोटा सा पेड़, वो पेड़ बांज का पेड़ लगा हुआ है। इसी तरह से हर खंतियों के आसपास में पेड़ लगे हुए हैं, कहीं खंतियों के बीच में पेड़ लगे हुए हैं। इन खंतियों को बनाने से एक फ़ायदा होता है कि इन खंतियों के बीच में पानी रुक जाता है और दोनों साइड वाले जो पेड़ होते हैं, दोनों साइड वाले पेड़ों को प्रॉपर मात्रा में पानी मिलता रहता है। पूरे साल भर पानी उसको बराबर मिलता रहता है। ऐसा होता है कि अगर बरसात के टाइम पे शुरुआती 3 महीनों में अगर ये ज़मीन को पूरा पानी मिल जाए और ये ज़मीन अपनी पूरी मात्रा के अनुसार पानी सोख ले, तो जो साइड में दोनों साइडों में खंतियों के दोनों साइड में जो पेड़ लगे हुए हैं और जो खंतियों में कहीं कहीं पर बीच में भी पेड़ लगे हुए हैं, उनको पूरी तरह से पानी मिलता रहता है। और पहाड़ों में जो भी उनको और खनिज पदार्थों की ज़रूरत होती है, जो भी पेड़ को पनपने के लिए जिस खाद की ज़रूरत होती है, वो खाद पहाड़ों में 24 घंटे अवेलेबल रहती है। पर हमें इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है कि ये जंगल का एरिया होता है। सारा ये एरिया जंगल का एरिया है और यहाँ अभी ये घास चारों तरफ से सूखी हुई घास है। गर्मियों के टाइम पर इन जंगलों में आग लग जाती है, तो जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं हमारे, वो हर साल जल के राख हो जाते हैं। और शायद ही कोई पेड़, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे एक चीड़ का पेड़ है, वहाँ सबसे नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ पे 2-4 और पेड़ उग गए हैं। और यहाँ पर कुछ और नीचे जाएंगे तो वहाँ पर बांज के पेड़ उग गए हैं। तो जो पेड़ 2 साल टिक जाएं तो वो तो इस आग को कुछ हद तक झेल लेते हैं, वरना बड़े बड़े पेड़ों को ये आग सुखा देती है। और फिर लास्ट में ऐसी, जैसे उस साइड में आप देखेंगे, उस साइड में छोटी छोटी झाड़ियाँ ही हैं, कोई बहुत बड़े पेड़ नहीं है वहाँ। वैसे ही पेड़ इस पहाड़ों में उगते हैं। नहीं तो हमारा ये पहाड़ को जंगल बनने में कुछ ही साल लगेंगे, कुछ ही टाइम लगेगा। हमारे ये पहाड़ जंगल में बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगा। अगर हमारे इन पहाड़ों में बहुत सी मात्रा में पेड़ हो जाएं, पौधे हो जाएं, तो हमारी ज़मीन में हमें इस तरह की खंतियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी पेड़ खुद ब खुद धीरे धीरे पानी को नीचे लाएंगे। उनके ऊपर पानी बरसेगा, पेड़ के ऊपर पानी बरसेगा, फिर बूंद बूंद करके ज़मीन पे टपकेगा। एकदम से ज़मीन पे पानी नहीं आएगा बारिश का, उससे ज़मीन धीरे धीरे पानी को सूखेगी। और जो पेड़ से जो पत्ते नीचे आते हैं गिर के, वो चौमास में बरसात के टाइम पर उन पर जब वो जो पत्ते गिरे हुए रहते हैं उन पर जब वो पानी गिरता है तो पत्ते सड़ते हैं और वहाँ पर वो अपने आप खाद का काम अपने आप वो कर लेते हैं।
इस तरह से अगर हम इस जंगलों में आग ना लगे तो हमारे इन जंगलों में बागवानी का कार्य, हमारे इन जंगलों में वनीकरण का कार्य काफ़ी आसानी से हो सकता है। हमारे इन पहाड़ों में आजकल आपने देखा होगा कि हमारे उस वाले पहाड़ में, जो सामने वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ में इस कैमरे से अभी पूरी तरह से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे वहाँ पर आंवले के पेड़ हैं। वो 3-4 सालों से अब फल देना उन्होंने शुरू कर दिया है, नहीं आंवला देना शुरू कर दिया है। अगर अभी वो पेड़ छोटे छोटे पेड़ हैं, अगर अभी भी हम उनके आंवलों को सोल्ड आउट करते हैं, यानी बेचते हैं, तो भी हमें एक पेड़ कम से कम 1000 रुपये का बेनिफिट देता है। हमारे इन पहाड़ों में ऐसे ही बहुत सारे पेड़ उपजाने की अभी ज़रूरत है। हमें हर साल वनीकरण करना होता है, हर साल हमें इन पहाड़ों में बागवानी करनी होती है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं पर इन पहाड़ों में आग ना लगे, और अगर आग लग जाती है तो हमें हर साल ऐसी खंतियाँ खोद के रखनी होंगी ताकि इनके बीच में वो पेड़ सेफ रहें। इसी तरह की नई नई वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।